नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हिंदी के अंदर व्यंजन संधि की ट्रिक। दोस्तों 6 से 7 ट्रिक बताऊंगा जो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो जिंदगी भर आप व्यंजन संधि का कोई सा भी पर्सन है वो कभी गलत नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए अंत तक मेरे साथ आप बने रहें इस वीडियो पर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। स्वर संधि हमने पढ़ ली थी और अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए दोस्तों। हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक अनुसार वीडियो मिलेंगे प्रतिदिन दोस्तों। बहुत सारे वीडियो आपके सामने आ भी चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि कहा किसे जाता है। एक एक चीज को समझिए, चाहे आप पहली बार संधि पढ़ रहे हैं या आप 50वीं बार, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपको संधि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। व्यंजन संधि दोस्तों, अगर व्यंजन का व्यंजन से क्या हो, मिलाप हो, किसका, व्यंजन प्लस व्यंजन हो, या फिर व्यंजन के साथ क्या हो जाए, स्वर। जब व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ जब मेल होता है और मेल होने से जो परिवर्तन आता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। यहां पर कुछ उदाहरण भी आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। जैसे यहां पे देखिए शरत प्लस चंद्र, यहां पे दोस्तों ते का मिलाप किससे हो रहा है, च से हो रहा है। यह क्या है, व्यंजन है, यह क्या है, व्यंजन है। जब दो व्यंजन जब मिल रहे हैं तो यहां पे देखिए दोस्तों नया विकार आ रहा है और च उत्पन्न हो रहा है। तय की जगह क्या आ रहा है, तय की जगह च आ रहा है दोस्तों, और यही क्या है, व्यंजन संधि होती है दोस्तों। आई समझ में, व्यंजन संधि कहते किसे हैं। दूसरा यहां पे देखिए दोस्तों अनुच्छेद। नु के अंदर क्या आ रहा है, उ की ध्वनि आ रही है, उ के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो दोस्तों स्वर और व्यंजन, चाहे स्वर पहले आए या बाद में आए, स्वर और व्यंजन जहां पर मिलाप होगा वहां पर व्यंजन संधि होगी। तो यहां पे देखिए मित्रों, यहां पर स्वर के बाद में आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है और स्वर के बाद में छ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहां पर एक नया उत्पन्न होगा और च उत्पन्न होगा। ये देखिए च, तो ये च क्या है आपका, यह है व्यंजन संधि के कारण उत्पन्न हुआ है दोस्तों। यही व्यंजन संधि होती है दोस्तों। शायद व्यंजन संधि होती क्या है आप सभी मित्रों को है समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों 6 नियम है या 7 नियम, लगभग 6 या 7 नियम ट्रिक इस वीडियो में हम देखेंगे जो व्यंजन संधि की है। और बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आए थे कि सर हम सीटेट है, यूपी टेट है, राजस्थान के अंदर रीट की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वर संधि समझ में आ जाती है, व्यंजन संधि हमारी दिक्कत करती है। तो मित्रों आज के बाद व्यंजन संधि भी और नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि भी आपके कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। चलते हैं दोस्तों पहले नियम या पहले ट्रिक की ओर, व्यंजन संधि बनाने के नियम। पहला नियम आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इसको देखिए क्या कह रहा है नियम। एक बार नियम को समझिए। देखिए क च ट त प, क च ट त प के बाद में अगर जो हमारा वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इनका तीसरा या चौथा तो वर्ण आए या फिर ये र ल व है आए तो क की जगह तो हो जाएगा ग, च की जगह हो जाएगा ज, ट की जगह हो जाएगा ड, त की जगह हो जाएगा द और प की जगह हो जाएगा ब। क्या कहता है यह नियम, क च ट त प के बाद में तीसरा चौथा ये र ल व है आए तो, अगर ऐसा होता है तो जो हमारे क च ट त प है इनके स्थान पर ग ज ड द ब हो जाएगा। बस इतना याद रख लो मित्रों, इतना तो आप याद रख सकते हो, इतना ही बोल रहा हूं कि आप बस इतना याद रख लो। यही हमारा नियम है, यही हमारी ट्रिक है दोस्तों। अब उदाहरण से समझते हैं। यहां पे देखिए दिक प्लस गज, दिक के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क दिखाई दे रहा है
और गज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग दिखाई दे रहा है। अब नियम या हमारी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है और यहां पर भी आपको क दिखाई दे रहा है। बाद में क्या आ रहा है, ग आ रहा है। ग कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है दोस्तों। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। जब क और ग ऐसी स्थिति में मिलते हैं तो क की जगह क्या होगा, ग का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा, ग का। और यहां पे देखिए आपको दिखाई दे जाएगा दिग्गज के अंदर। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अच प्लस अंत। अच प्लस अंत, अच के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, च दिखाई दे रहा है और अंत के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। यहां पर मित्रों सवर और लगा लेना, साथ में क्या लगा लेना, सवर। अंत के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, अंत के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ए। तो च के बाद में ए, च के बाद में सवर आ रहा है तो क्या होगा, च किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में। और तीसरा वर्ण क्या होता है, क्या होता है, ज। और यहां पे आपको ज दिखाई दे रहा है शायद, अजंत के अंदर देखिए आपको ज है वो दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण और देखते हैं हम, अप प्लस ज। अप प्लस ज, अप के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, प दिखाई दे रहा है और बाद में क्या दिखाई दे रहा है, ज। तो ज कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है मित्रों, तीसरा वर्ण है ज। तो अगर क च ट त प, तो प के बाद में तीसरा या चौथा ये र ल व है या सवर आए तो प किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। और यहां पे देखिए अब आपको ब यहां पे दिखाई दे रहा है मित्रों। यही पहला नियम है। तो एक बार सभी मित्र स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर अपने नोटबुक में लिख रहे हैं तो साथ में जल्दी से लिखते भी जाइए। नोट्स है दोस्तों, तैयार कर ले, बहुत एग्जाम में आपके काम आएंगे ये नोट्स। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम है दोस्तों, क च ट त प के बाद में न या म वर्ण आए। क्या आए, क च ट त प के बाद में न या म वर्ण आए तो जो आपका क च ट त प है ये पांचवें वर्ण में बदल जाएगा दोस्तों। कौन से में, पांचवें वर्ण में। पांचवें वर्ण के अंदर हमारा क च ट त प, क च ट त प, इनका जो पांचवा वर्ण है इनमें ये बदल जाएंगे। नियम पहले वाला ये दोस्तों, क च ट त प के बाद में यहां पर क्या आ गया है, न और म आ गया है, इतना ही याद रखना है। तो पांचवें वर्ण में कैसे बदलते हैं, उदाहरण से समझते हैं मित्रों। पहला उदाहरण है हमारा वाक महे। तो वाक के अंदर क्या आ रहा है, क आ रहा है, फिर महे के अंदर क्या आ रहा है, म आ रहा है। तो दोस्तों यहां पे देखिए के बाद में मैं, और हम यहां पे बात किसकी कर रहे थे, न या म आए, तो यहां पे क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। तो ये क किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण में, हड़े में, और ये हड़े में बदल चुका है। यहां पे देखिए वाग में बदल गया ना मित्रों। यह है हमारा दूसरा नियम, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बस आप लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करते जाइए वीडियो को। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सट मास। सट के अंदर क्या आ रहा है, ट आ रहा है, उसके बाद में मैं आ रहा है, तो ट किस में बदल जाएगा, अपने पांचवें वर्ण में, हणे के अंदर दोस्तों। और यहां पे षणमास के अंदर आपको हणे, आधा हणे, हलंत वाला हणे दिखाई दे रहा होगा। तीसरा उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, उत प्लस नयन। तय के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो हमारा क च ट त प, पांचों वर्ण के बाद में चाहे न आए चाहे म आए, कोई सा भी आए, लेकिन जो हमारा क च ट त प है ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। और यहां पे देखिए उत प्लस नयम में तय के बाद में न आ रहा है, तो तय हमारा किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है हलंत वाला न दिखाई दे रहा है मित्रों, उन्नयन दोस्तों। यह है दूसरा नियम। दूसरा नियम, क च ट त प के बाद अगर न या म वर्ण आए तो क च ट त प अपने पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर दोस्तों। तीसरा नियम है दोस्तों, इसके दो नियम है, पहले हम ऊपर वाले को समझेंगे फिर नीचे वाले को। ऊपर वाला क्या कह रहा है कि अगर तय के बाद ग ग ध ध ब भ ये रे
वह या सवर आए, इतने ही आए। अब देखो दोस्तों यहां पे तय के बाद में क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है घ, एक आ रहा है घ, द ध, ब भ, ये र व और सवर। इतनी चीजें अगर आपको मिले तय के बाद में, जो पहला शब्द है उसके अंदर तो आपको तय मिले अंत में, और दूसरे के प्रारंभ में ग घ द ध ब भ ये र व और सवर मिले, तो जो आपका तय होगा ना मित्रों, तय होगा ना, ये तय किस में बदल जाएगा, द के अंदर बदल जाएगा। इनमें से अगर तय के बाद में आपको ये चीजें मिलती है तो आपका तय हमेशा द में बदल जाएगा। यहां पे देखिए सत्य प्लस भावना, तय के बाद में भ आ रहा है, तो तय के बाद में यहां पर भी भ दिखाई दे रहा है हमको, यहां पर देखिए मित्रों भ दिखाई दे रहा है, तो हमारा तय है ये किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। और यहां पे सद्भावना के अंदर आपको दिखाई दे रहा है द दोस्तों। इसी प्रकार जगत ईश, तय के बाद में सवर आ रहा है, तो तय किस में बदल जाएगा, द में, और यहां पे जगदीश बन गया, द के ई की मात्रा लग गई ना ये, तो क्या बन गया, जगदीश। आगे है तत्व प्लस रूप, तत्व प्लस रूप, यहां पे तय के बाद में र आ रहा है, रूप यहां पे सवर नहीं है, पहले र आ रहा है बाद में सवर आ रहा है दोस्तों, तो यहां पे क्या आ रहा है, तय के बाद में र आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में तय किस में बदल जाएगा, द में, और शब्द क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, तद्रूप बन गया दोस्तों। यह है हमारा तीसरा नियम, तीसरे नियम का पहला भाग। तो याद रखिए दोस्तों तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर तय के बाद में ग घ द ध ब भ ये र व या कोई सा भी स्वर आए तो तय हमेशा द के अंदर बदलता है। अब चलते हैं तीसरे ही नियम के दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग क्या कहता है, तय का मेल यदि से हो तो तय के बाद में क्या आ जाए, स आ जाए। स तीन होते हैं लेकिन यहां पे स कौन सा आ रहा है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, स संकर वाला स आ रहा है यहां पे। तो तय का मेल यदि से हो तो जो तय होगा ना आपका ये तो च में बदल जाएगा, और जो स है ना ये किस में बदल जाएगा, छ में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण से समझिए, अपने आप समझ में आएगा। यहां पे देखिए उत प्लस समास, तय के बाद में क्या आ रहा है, समास स आ रहा है मित्रों, तो तय तो बदल जाएगा हमारा किस में, च में, और स किस में बदल जाएगा, छ में दोस्तों। यहां पे देखिए यह च दिखाई दे रहा है और यह छ दिखाई दे रहा है मित्रों। तो उत प्लस समास उच्चवास हो गया दोस्तों। अब दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, उत प्लस शिष्ट, तय के बाद में स तो तय च में और स छ में, उच्चिष्ट यहां पे च और छ आपको दोनों यहां पे दिखाई दे रहे हैं, उच्चिष्ट, उत प्लस शिष्ट उच्चिष्ट। यह है तय से रिलेटेड हमारा दूसरा नियम। अब तय से रिलेटेड ही तीसरा नियम और देख लेते हैं जो क्या कहता है, और यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। च और छ में बदलने वाले से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसका। तय का मेल यदि है से हो, क्या हो, तय का मेल यदि है से हो, ऐसी स्थिति में तय तो बदल जाएगा द में और है बदल जाएगा ध में। यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। छ में बदल रहा था तय और स, यहां पे तय प्लस है, यानी तय का मेल अगर है से हो रहा है तो तय द में और है द में बदल रहा है। लिख कौन कौन रहा है साथी, जो साथ अपने नोट्स बना रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए कि सर हम अपने नोट्स बना रहे हैं आपके वीडियो देख देख के। यहां पर उदाहरण देखते हैं, उत प्लस हार, तो तय के बाद में क्या आ रहा है आ रहा है। तय के बाद में अगर है आ रहा है तो ऐसी स्थिति में मित्रों तय किस में बदलेगा, द में, है किस में बदलेगा, ध में। और यहां पे देखिए उत प्लस हार उद्धार, दोनों द आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों। इसी प्रकार उत प्लस हरण, तो उत तय बदल जाएगा द में और यह बदल जाएगा ध में।
उदाहरण हो गया। यहां पे देखिए मित्रों आगे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तय तो बदल जाएगा दे में और है बदल जाएगा ध में, तदित। यह है तीसरा नियम हमारा तय से रिलेटेड दोस्तों। तो याद रखना मित्रों, तय वाले जो नियम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो साथी जल्दी से स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है? स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले 6 वर्ण बढ़ा दिया जाता है। हमने जब व्यंजन संधि का पहला उदाहरण पढ़ा था अनुच्छेद वाला जो यहां पे आया है, यहां पे ये 6 वर्ण क्यों बढ़ा अब समझ में आएगा आपको, इस वजह से बढ़ा। ये क्या कह रहा है कि अगर स्वर के बाद में क्या आए 6 वर्ण आए, 6 आ जाए स्वर के बाद तो क्या कर दिया जाता है, 6 वर्ण आए तो 6 से पहले, इससे पहले प्लस की जगह ले लेते हैं हम, 6 वर्ण को जोड़ दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। स्वर के बाद में अगर कोई सा भी स्वर हो, सभी स्वरों में से कोई सा भी स्वर मिले और उसके बाद में 6 मिले तो आपको 6 वर्ण प्लस की जगह लगा देना है और बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। यहां पे देखिए स्वह प्लस छंद, स्वह प्लस छंद, स्वछंद। यहां पे दोस्तों स्वह के अंदर क्या है, वह के अंदर आपको मित्रों ए दिखाई देगा, वह प्लस ए। यहां पे वह के साथ अगर हलंत होता ना तब यह नियम काम नहीं करता, लेकिन वह के साथ हलंत नहीं है तो वह में किसका है, ए स्वर मिला हुआ है और एक के साथ यहां पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, प्लस की जगह 6 का आगम कर लेंगे और स्वह छंद ये बन गया दोस्तों। 6 दिखाई दे रहा आपको आगम होके। आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, आ के बाद यहां पे देखिए 6 आ रहा है, स्वर के बाद में 6 आ रहा है तो किसका प्लस की जगह 6 का आगम कर दो, आच्छादन हो जाएगा। अनु प्लस छेद, यहां पे अनु के अंदर उ है और उ के बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, 6 का आगम अनुच्छेद बन जाएगा दोस्तों। तो चौथा नियम बहुत सिंपल है, बस याद रखना है क्योंकि इसके अंदर मिलाप तो हो रहा है लेकिन उत्पन्न कहीं और से हो रहा है, ये 6 कहीं और से निकल कर आ रहा है, तो ये ध्यान से देख लेना। स्क्रीनशॉट वाले साथी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चौथा नियम हमने देख लिया है दोस्तों, स्वर के बाद 4 वर्ण आए तो क्या हो जाता है, 6 वर्ण को बढ़ा दिया जाता है। अगले में चलते हैं 5वें नियम की ओर। बहुत ही सिंपल नियम है, मैं से रिलेटेड 2 नियम पढ़ेंगे हम यहां पर। पहला नियम क्या कह रहा है, मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अगर मैं के बाद कैसे लेकर वापस मैं तक कोई भी व्यंजन आ जाए, कैसे लेकर मैं तक अगर कोई सा भी व्यंजन आता है तो मित्रों क्या होता है, जो आपका ये मैं है ना, मैं ये किस में चला जाता है, अनुस्वार में चला जाता है, अनुस्वार के अंदर चला जाता है। कैसे दोस्तों, उदाहरणों से समझिए। किम प्लस चित्त, कि मैं के बाद में क्या आ रहा है, ची मतलब 6 आ रहा है तो कैसे मैं के बीच का ये वर्ण है तो मैं किस में चला जाएगा, अनुस्वार में। और यहां पे देखिए अनुस्वार दिखाई दे रहा आपको, किंचित। किम प्लस कर, मैं के बाद में कैसे मैं तक आ रहा है तो मैं के बाद में क्या आ रहा है तो मैं किस में चला गया, अनुस्वार में। ऊपर देखिए किंकर के अंदर ऊपर आपको अनुस्वार दिखाई देगा। सम प्लस कल्प, सम के बाद में तो मैं किस में चला जाएगा, अनुस्वार में और संकल्प बन जाएगा दोस्तों। यह है हमारा मैं से रिलेटेड पहला नियम। अगर मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। इसके नेक्स्ट नियम क्या कहता है, मैं के बाद मैं का द्वित्व हो जाता है। जैसे अगर मैं के बाद मैं आता है तो क्या होता है, यहां पर उदाहरण से देखिए, यह उदाहरण यहां पे लिखा गया है, सम प्लस मति। मैं के बाद में मैं आ रहा है तो यह मैं है जो हलंत के साथ इसके साथ लग जाएगा, सम्मति, यह बन गया। दूसरा क्या है, सम प्लस मान, तो मैं का
मैं से मिलाप हो रहा है तो ये अलंत के साथ ही लगेगा। बहुत सिंपल है, इसको तो सीधा आपको मिलाना ही है दोस्तों। तो मैं से रिलेटेड दूसरा नियम तो बहुत ही सरल है दोस्तों, देखते ही आप इसको कर दोगे। अब चलते हैं दोस्तों हमारे छठवें नियम की ओर। छठवां नियम क्या कह रहा है ये देखते हैं। छठवां नियम कह रहा है री रे से परे न का हणे हो जाता है। यहां पे देखिए, समझिए इसको, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। री रे और से के बाद में अगर न हो तो यह न किस में बदल जाएगा? हणे में बदल जाएगा। परंतु याद रखना है आपको, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, से और शे का व्यवधान हो जाने पर न का हणे नहीं होता है। तो इन तीनों जो चार चीजें, चैवर्ग हो, चाहे टैवर्ग हो, चाहे तैवर्ग हो, चाहे से या से मिलाप हो, वहां पर न का हणे नहीं होता है, बाकी हो जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। यहां पे देखिए परी प्लस नाम, क्या है? परी प्लस नाम। तो परी री आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो न किस में बदल जाएगा? हणे में। और यहां पे देखिए परिणाम बन रहा है प्रह प्लस मान, प्रह प्लस मान, रह के बाद में मैं, रह के बाद में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। तो जो हमारा न है वो किस में बदल जाएगा? हणे में प्रमाण। यहां पर यह नहीं है कि मित्रों यहां पर आप ये सोचो कि सर यहां पर तो क्या आ गया है? मैं आ गया है। क्या आ गया है? मैं आ गया। तो आपने क्यों परिवर्तन किया? मित्रों यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको जो नियम कह रहा है री रे से के बाद में अगर न आपको कहीं पर भी मिले, उसके बीच में आपको कुछ भी मिलता है, ये आपको न यहां पे मिल रहा है, तो ये हमेशा हणे में बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आया है दोस्तों। तो ध्यान से देख लें, इस नियम को समझ लें और बहुत सारे उदाहरण आपको बुक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप सोल्व जरूर कर लें दोस्तों। अब चलते हैं हम सातवें नियम की ओर, अंतिम नियम की ओर दोस्तों। यह बताइए कि अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा? जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें। अगर पसंद आ रहा है तो मित्रों लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इससे भी अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आने का प्रयास हम करें दोस्तों। से पहले ए आ से बिन कोई स्वर आए, स्वर तो आए लेकिन उस स्वर में क्या ना आए? ए और आ, ये दोनों क्या हो? ना आए और बाकी स्वर आए और उसके बाद में क्या आए? स आए। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ये स है वो किस में बदल जाएगा? स के अंदर। इंपॉर्टेंट नियम है ये दोस्तों। और मित्रों वैसे तो व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है, अगर आप पढ़ना बैठोगे तो व्यंजन संधि एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपसे कंप्लीट होगी। लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जामों में आते हैं, वही नियम अगर हम पढ़कर जाएं तो हमें क्या करना है? एग्जाम फाइट करना है दोस्तों। और एग्जाम इसी प्रकार से फाइट होता है। जो मुख्य नियम है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और वैसे आप डिटेल के साथ संधि पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने में वीडियो है, उसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर पूरी डिटेल के साथ भी व्यंजन संधि को पढ़ सकते हैं दोस्तों। उदाहरण देखते हैं। नी प्लस सिद्ध, यहां पे ई के बाद में स आ रहा है तो स किस में बदल जाएगा? श में, और निषिद्ध हो जाएगा। वी प्लस सम, ई के बाद में क्या आ रहा है? स, तो स किस में बदल जाएगा? श में, और विषम बन जाएगा। ये विषम वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कौन सी संधि है विषम के अंदर? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये उदाहरण। तो दोस्तों एक बार फिर से कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दो। और जो साथी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सभी सब्जेक्ट के वीडियो यहां पर आपको मिलेंगे दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।